तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दं पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवैशन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटये शयानं बालमुकन्धं मनीषा स्मरामि। गजाननं भूतिगणाभिषेवितं कपितिजम्बो फलचारिभक्षणम् उमासुतं च कविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गंगातरंगरमणि जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजं विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर
माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, योग योगेश्वर महाप्रभु श्री राम जी महाराज की जय हो, योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय हो, सतगोपाल समाई धाम की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, राधा रानी सरकार की यमुना महारानी की जय हो, गिरिराजधरण भगवान की जय हो, क्षेत्रपाल भगवान की क्षेत्रपाल भगवान की स्थान देवता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण कर्ण वरमालय भक्ति वांछित कल्पित रूप श्री कृष्ण की बाल बांगमयी प्रतिश्रूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आप सभी ने कल महत्व का पान किया था। श्री राधे राधे राधे। और सर्वप्रथम परीक्षित जी और यज्ञपति जी से मेरी प्रार्थना है, जहां कहीं भी हो आप मेरे ऊपर सामने आ जाए थोड़े से। इन बच्चों को हटाइएगा यहाँ से और एक गद्दा डालिएगा और आप दोनों लोग उस पर बैठिएगा। ऐसा है, कल मैंने नियम बताया था आपको, बताया था ना, तो कुछ नियम के विरुद्ध जा रहे हैं दोनों लोग। यहाँ पर आप अपने आसन लाइएगा और उस आसन पर बैठिएगा। ये श्रीमद् भागवत कथा का किसको सुनाऊंगा मैं? आप मेरी इस कथा के इस ग्रामवासियों के मुख्य यजमान हैं, इसलिए प्रभु आपसे विनती है कि आप अपने आसन को सामने सम्मुख धारण करके बैठे, दोनों यज्ञपति और परीक्षित जी। और जितने इस श्रीमद् भागवत कथा के आप मुझे मजबूर करते हैं बोलने पर, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और मैंने वेद पढ़े हैं और वेद की भाषा बड़ी टेढ़ी है, इसलिए मुझे आप मजबूर कर रहे हैं बोलने पर। आपने इतनी भागवत श्रवण की है, कैसे की है, क्या किया है? आपको मुझे बड़ा अपने सनातन धर्म को नीचे जाते हुए देखकर बड़ा आज बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही है कि ये ब्राह्मणों का गांव है और आपको इतना नहीं पता। और आप लोग कहते हैं कि हमने 3 श्रीमद् भागवत कथा करा दी। बुरी मां के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा क्या हुआ मुझे नहीं पता है। अभी मैंने जो भी शब्द बोले हैं उनके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ठाकुर जी ने क्या बुलवाया मुझे नहीं पता। ये लीलाधारी है, क्या करा सकते पता नहीं। तो इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आइएगा, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद भागवत में प्रवेश। हरे राम हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 ओ गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ओ एक तेरी सावरी सी सूरत से ओ बस हो ही गया है प्यार मुझे आई है जमाने की ठोकरें अब तू ही मिला हरि बोल। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे किं त्रिया सखा सहरः स्वयवाता प्रियो जन्मनः किं कर्मं येवतारश्च पारका शरणं गतः। आप सभी ने कल श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन किया। श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कल भागवत में हमारा प्रवेश था, महत्व था, और मैं पुनः आप लोगों को उसका नियम बताना चाहता हूं, क्योंकि नियम पालन करना चाहिए। अनुष्ठान में जो भी अनुष्ठान हो और जो भी यज्ञ हो उसमें नियम पालन अवश्य करना चाहिए। बोलो राधे राधे। नियम के अगर विरुद्ध जाओगे तो जो अच्छा प्रवक्ता होगा, ज्ञानी होगा, जिसने पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, जिसने अपने गुरु की लंगोटी को धोया होगा, वही आपको बता सकता है। जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती है महाराज, वो क्या बताएगा। तो इस श्रीमद् भागवत कथा का आप पुनः नियम सुन लीजिएगा कि जो महाराज इस यज्ञ के प्रधान कौन है, कहते परीक्षित जी महाराज। आपको कल कथा सुनाई थी नैमिषारण्य की, तो वहां पर प्रधान कौन बने हैं, सौनकादिक ऋषि, जहां 88,000 श्रोता समुदाय, जिनकी आयु 10,000 वर्ष की, और वक्ता था 16 साल का। महाराज वक्ता 16 साल का था, मगर सौनक ऋषि को प्रधान बना दिया और कहा महाराज, और वो सब से आगे बैठ गए। इसकी आवाज कम करिए, इसकी शिरा दे मीठी रखिए, मीठी मीठी। कि जैसे ही नियम बताए तो श्रीमद् भागवत कथा को जब हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो हमारे परीक्षित जी महाराज बनाए जाते हैं, तो किसी किसी जगह की लौकिक रीतियां अलग अलग होती हैं महाराज।
अब जैसे जिसी तरीके से इधर को आते हैं बदायूं क्षेत्र में, बरेली क्षेत्र में, तो आपको एक परीक्षित जी महाराज और एक यज्ञपति जी महाराज बनते हैं, उनको प्रधान बनाते हैं। ये क्योंकि ग्रामवासी है ना, तो कहते हैं ये कथा सुनने के भी श्रोता हैं और कथा के रसिक भी हैं और परमात्मा के भी रसिक हैं। इसलिए हम अपने गांव की तरफ से इन परीक्षित जी महाराज को यानी डॉक्टर साहब को आप लोगों ने नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया कि प्रभु हम आपके पीछे हैं, तब आप हम श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करेंगे। आपके माध्यम से हमारे गांव का, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा प्रभु, क्योंकि आप गांव के बच्चे हैं। तो आप सभी वृद्धों ने, इनको पूर्वजों ने, आप लोगों ने ही इनको अधिकार दिया। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, कहा जाता है ब्राह्मणों मुखमासी बाहुरजन्य, ब्राह्मण इस भूमंडल का, इस पृथ्वी लोक का देवता है। और कौन है महाराज? कहते हैं ब्राह्मण ज्ञानी होने के कारण वो शिक्षक है, जिसको जो चीज नहीं पता है उसको बताने का हकदार है। तो जो गलती हो रही है वो बताओ, नहीं पता है ना, बोलो पता नहीं था महाराज। दूसरी बात, जितने भी इस यज्ञ के यजमान बने हैं, क्या बने हैं? यजमान बने हैं, वो सभी लोग कल से यहाँ आकर बैठे हुए सम्मुख। जो आप धोती उसमें पहनते हैं वही धोती धारण करके यहाँ आएंगे। भले आपको कोई लवसंग का आदि जाना है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 मिनट का रेस्ट है उसमें, आप लोगों के लिए छूट है, क्योंकि भाई नहीं बैठ सकते। मगर पेंट पहन के नहीं आओगे, धोती धारण करके आओगे, क्योंकि तुम सब ब्राह्मण हो। ब्राह्मण हो ना, तो कल से सभी लोगों की नहीं, जो इसमें मुख्य बने हैं, क्योंकि आपके ऊपर पूरे गांव का भार है इस समय। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर मैं भी नहीं बताऊंगा तो आपको क्या फायदा वृंदावन से बुलाने का मेरा अर्थ। तो और इसलिए आप लोगों से, सभी श्रोताओं से मेरा नम्र निवेदन है, और खासकर परीक्षित जी को, यज्ञपति जी से, और जितने भी यहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं और जितने भी गांव वाले हैं, मेरे लिए तो आप पूरा गांव ही कमेटी है। कल से आप लोग यहाँ पर सेवा भी देंगे, सभी ग्रामवासी और कमेटी वासी सभी। एक आप लिख लीजिएगा, बोलबा के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ओ राधा रानी को हमारी, श्याम प्यारी को, ओ राधा रानी को हमारी, श्याम प्यारी को, ओ मिश्री सो मीठो राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, राधा रानी को हमारी, श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी, श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, मिश्री को मीठो नाम हमारी
मैया कीर्ति हो बाबा है रसमान कुंवर दी मैया कीर्ति हो बाबा है रसमान कुंवर दी मैया कीर्ति हो बाबा है रसमान कुंवर मैया कीर्ति बाबा है रसमान कुंवर दी मैया कीर्ति हो बाबा है रसमान कुंवर दी मैया कीर्ति हरि बोल मांगे बिहारी लाल की रानी को श्री
मुझे तो महाराज ऐसा लगता है कि पाठक बेटा वालों को अपना गांव वृंदावन बनाना ही नहीं है। नहीं बनाना है ना, ऐसा ही लग रहा है। आपको बनाना है? अच्छा, आप सभी गो पे ये बताइएगा, आपको अपना गांव वृंदावन जैसा बनाना है? कुछ तो बता दीजिए, हाँ और ना। बनाना है ना? अब देख लीजिए, परीक्षित जी महाराज ने तुरंत कहा आपकी तरफ से कि हाँ बनाना है। और माता को बनाना है ना? जब बनाना है तो कल भी बताया था कि राधा नाम जब एक बार कोई जप लेता है तो महाराज ब्रह्मा, विष्णु और महेश पालकी में लग जाते हैं। इसलिए आपसे बोलते हैं ना हमारे आचार्य जी, संगीताचार्य जी, कि महाराज वृंदावन की हर एक गली में राधे राधे। बोलिएगा मेरे साथ, वृंदावन में, बोलिएगा वृंदावन में, कुंज गलिन में, गिरिराजी में, पाठक बेटा में, बोल बाके हरिलाल की। अब कुछ लग रहा है कि हल्का हल्का कि वृंदावन का सुर चढ़ रहा है। आइएगा भागवत में प्रवेश करते हैं। नेमि वे नेमि क्षेत्रे रसयो सौनिकादयः तत्रं स्वर्गे लोकया सहस्र समामस्। क्या कह रहे हैं इसमें? सौनका जो ऋषि है ना, क्या कह रहे हैं महाराज? कि तत्र सहस्त्र, मतलब सहस्त्र हजार वर्षों से ये अनुष्ठान चल रहा है। कैसा अनुष्ठान महाराज? ऐसा अनुष्ठान चल रहा है जिसमें परमात्मा की कथा का कभी विश्राम ही नहीं होता है। कोई विश्राम नहीं है कथा का। हरि कथा, हरि जैसे अनंत है वैसे हरि की कथा अनंत है। क्योंकि हरि कथा को अगर हकीकत में श्रवण करना है तो एक कान दो कान तो महाराज कम पड़ जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना है तो बिल्कुल मन एकाग्र करके सुनिएगा, श्रवण करिएगा। सहस्रे स्वर्ग लोके, मतलब सहस्त्र, ये कथा स्वर्ग में नहीं मिलती है, ये कथा इस भूमंडल पर मिलती है। ये यहाँ पर ही सत्संग हो सकता है, स्वर्ग में नहीं हो सकता है, नरक लोक में नहीं हो सकता है और पाताल लोक में भी नहीं हो सकता है। ये सत्संग हो कहाँ सकता है? सहस्रे स्वर्गे पृथ्वी लोके, यानी कहा गया है कि पृथ्वी लोक पर ही इस सत्संग का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परमात्मा से प्रेम इस पृथ्वी वासी ही कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो 1000 वर्ष से यह आयोजन चल रहा है और इसमें ऋषि सभी गा रहे हैं। तब महाराज ने पूछा कि जो आगे की कथा आप बताने जा रहे हैं महाराज, तो इस ग्रंथ में, इस पुराण में कितने हजार श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, ये तो बता दीजिएगा ना। तब कहा सूत जी महाराज ने कि इस श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? 18,000। और अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं।
श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों से 12 स्कंद से प्रादुर्भाव हुई है। इसे क्या कहा जाता है? इसे परमहंस संहिता कहा जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज कि जब ऐसा कहा, स्वर्गे शस्त्र न कैलाशे, ये सत्संग, यह श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन आपको स्वर्ग कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, इस पृथ्वी पर ही प्राप्त हो सकता है। जब इतने अध्याय बता दिए महाराज कि इस श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। ये इसका नाम श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा नाम है परमहंस संहिता। क्या नाम है? परमहंस संहिता। अच्छा महाराज, ये परमहंसों की गाई हुई है कि हाँ, ये श्रीमद् भागवत कथा भक्तों की कथा है, ज्ञान की कथा है, इसमें योग है, इसमें ध्यान है, किस तरीके से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, वह श्रीमद् भागवत कथा में है। कि अच्छा महाराज, कुछ पच नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ कि जब ठाकुर जी इस धरातल को छोड़कर जा रहे थे, तो उनका जो तेज पुंज निकलकर श्रीमद् भागवत कथा में समाहित हो गया। तो ये साक्षात वांगमय प्रतिस्वरूपा, ये साक्षात कृष्ण है, राधा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। इस तरीके से नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा, इसकी सीटी बंद करिएगा, सीटी सुनाई तो दे रहा है ना, सीटी आ रही है। श्री राधे। बोल बांके हरि लाल की। तब सौनकादिक ऋषियों ने 4 प्रसन्न कर दिए। कितने प्रसन्न किए? 4। किससे कर रहे? सूत जी महाराज से। सूत जी और सौनकादिक ऋषियों का संवाद चल रहा है। इस श्रीमद् भागवत कथा में संवाद है। महाराज, ये श्रीमद् भागवत कथा कोई गुड़ का लड्डू नहीं है जो चाहे वो खा ले, वो चाट ले। कि क्या है फिर भागवत? कहा है, सुखदेव भगवान कहते हैं, रसिका भूल भावुका। हे रसिको, हे भावुको, ये रसिकों की कथा है, ये भावुकों की कथा है। महाराज, जो रसिक होगा ना, वो नौता की चिंता नहीं करेगा। जहां श्रीमद् भागवत कथा चल रही होगी, दौड़ पड़ेगा बिना बुलाए। और जो इंसान बिना बुलाए जाता है, मेरे ठाकुर का दीवाना होता है। कहते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, वृंदावन में एक ऋषि कहते हैं कि सनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। अरे लाइए तो ऐसे रखिएगा। बुलवा के बिहारी लाल की। तो कहा है
हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं कि सनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात न हो, तो तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे बिहारी, जब तक मुलाकात न हो, बातचीत न हो। ऐसा एक भाव भक्त बोलता है। हे रसिका वो भी भाव कहा। संस्कृत में श्रीमद् भागवत कहा था हमें, कहते ही सुखदेव भगवान किसको बुलाया है? कहा जाता है कि सुखदेव भगवान ने रसिकों को बुलाया है, भावुकों को बुलाया है। श्रीमद् भागवत के अधिकारी कौन है? कहते हैं भावुक जन, भक्त जन। कि अच्छा महाराज, तो एक दृष्टांत दिया कि अगर किसी को प्यास लगी हो ना, प्यास लगती है ना, तब प्यास पानी का अर्थ समझ में आता है। और जब प्यास ही ना हो तब पानी की पूछ लीजिएगा ना, तो एक बावड़ी पर भैया बहुत सुंदर पानी पिला रहे थे। एक भैया को पकड़ लिया उन्होंने, अरे भैया पानी पी लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा पानी भर के लाए हो? कि हाँ। कि अच्छा पानी किसका है? कि मटके का है महाराज। अच्छा भर के कहां से लाए हैं आप लोग? शिराधे, इसका टी को बंद करिएगा। शिराधे और कम करिए, शिराधे और कम, शिराधे, हाँ ऐसे ही रखिएगा। बोलवा के बिहारी लाल की। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों की समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तब कहा, उस सज्जन ने कहा है कि प्रभु एक बात बताओ, जल कहां से भर के लाए हो? मटके का जल तो है, कहां से लाए हैं? कि महाराज जी मैं बहुत अच्छी सुंदर कुएं से जल लाया हूं। कि अच्छा ज्यादा ठंडा तो नहीं है, कहीं मेरा गला बैठ जाए? कि नहीं महाराज ज्यादा ठंडा जल नहीं है, बहुत शीतल जल है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, पी करके तो देखिएगा। उन्होंने बहुत सी बातें कर दी मगर जलपान नहीं किया। और कहीं वही महाराज जी कहीं रेगिस्तान में फंसे होते तो क्या होता? कल्पना करिएगा, अगर कहीं वही सज्जन रेगिस्तान में होते तो क्या होता? बोलो राधे राधे, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अगर वृंदावन से ब्रजवासी को बुलाया है तो महाराज वृंदावन वासी तो एक ही नाम के दीवाने होते, राधा नाम के होते हैं ना। तो आपको इस ट्रेन में बैठना है तो राधे राधे अवश्य बोलना है, राधे राधे अवश्य बोलना है। तो बोले राधे राधे। और रेगिस्तान में फंस जाते वो, तब उस जल का महत्व समझ में आता। वैसे ही इस श्रीमद् भागवत कथा में एक छोटा सा सूत्र है। सुखदेव भगवान कहते हैं रसिका भुवि भावुकः, हे रसिको, हे भावुको, आओ आओ, मैंने तुम्हारे लिए प्याऊ खोला है। क्या खोला है? प्याऊ खोला है। महाराज वृंदावन में किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर जो रसिक जन हैं, जो भक्त जन हैं, जहाँ कहीं भी कथा हो रही होती है दौड़ पड़ते हैं, नौता की चिंता नहीं करते कि हमारी वहां से नौता आया है कि नहीं आया है। वो तो दौड़ पड़ते हैं, वो तो कृष्ण प्रेमी है, राधा प्रेमी है। वो ये नहीं सोचते हैं कि कमेटी किसकी है, वो तो ये सोचते हैं मेरे कृष्ण की कथा है, मेरे श्यामो जी की कथा है, मेरी श्यामा प्यारी की कथा है, चलो हम कथा सुनने जाते हैं। इन हमारे ठाकुर की कथा है, कमेटी की कथा थोड़ी है। जो लोग ऐसा मन में सोचते हैं कि कमेटी कथा करा रही है तो वो गलत सोच रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा आप सभी की है, मेरा कृष्ण प्यारा आप सबका है, मेरा है, आपका है, सभी का है। जो जीव है उन सबका मेरा श्याम उतना ही है, जितना आपका है उतना ही मेरा है। दिल से पुकारो तो सही, एक कदम बढ़ाकर तो देखो मेरे श्यामा की तरफ, वो 2 कदम बढ़ा देंगे। और महाराज
एक कदम नहीं बढ़ाओगे और आप सोचोगे कि मुझे ठाकुर जी सहज ही प्राप्त हो जाएं, तो ठाकुर जी सहज प्राप्त नहीं होते। फिर सुखदेव भगवान करते हैं, क्या कहते हैं कि आओ रसिको, इस रस का स्वादन करो, पियो। तो एक भक्त पूछता है, महाराज कौन सा रस बनाया है? आम रस है कि गन्ने का रस है कि मौसमी का रस है, कौन सा रस है? श्रीमद् भागवत कथा को आप पिला रहे हैं, प्याऊ खोला है आपने। तो कहते हैं सुखदेव महाराज कि ये प्याऊ रसिकों का है, भावुकों का है, और ये रस में कोई गुठली नहीं है। ये जो फल है ना, इसमें कोई गुठली नहीं है। क्या अच्छा महाराज, ये फल कैसे पता चला क्या मीठा है? तो कहते हैं महाराज, जब आम फल में, आम के दिनों में, अभी आने वाला है ना समय, आम का आने वाला है ना, तो आम के समय पर जहां तोता उस आग से चोंच लगा देता है तो वो फल मीठा हो जाता है। और इस श्रीमद् भागवत कथा को तो मेरे साक्षात सुखदेव भगवान ने की गाई हुई है। ये तो मीठी है, रसवादन है। तो आइए आइए आप सभी लोग पान करो। बोले सुखदेव भगवान की। तो इस कथा का ये पियो, रसवादन करिएगा। महाराज प्याऊ तो बहुत सुंदर खोला है। अच्छा एक बात बताओ कि इस कथा में, इस रसवादन में क्या प्राप्त होता है? तब कहते हैं कि इसमें ठाकुर जी के क्षण प्राप्त होते हैं, रज प्राप्त होती है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हल्का सा ई को देना। श्री राधे, हल्का सा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब इसी आवाज को बनाइएगा। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। यहीं रोक दीजिएगा, अब इसे छेड़ना नहीं। श्री राधे। बलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो इस श्रीमद् भागवत कथा को बताया ये फल कैसे आया महाराज? तब कहते हैं कि ये फल परंपरा से प्राप्त हुआ है, गुरुदेव भगवान की परंपरा से। कि कैसे महाराज, ये फल कहाँ था? तो कहते हैं ये सबसे पहले फल विष्णु जी की शाखा में अटका था। फल कहाँ था? कौन सा वृक्ष नाम था? उस वृक्ष का नाम क्या था? कहते हैं साक्षात विष्णु। वेदों ने गाया है, क्या गाया है? सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः। जिनके सहस्त्र हाथ हैं, जिनकी सहस्त्र आंखें हैं, ऐसे साक्षात विष्णु के हृदय से गाया हुआ ये फल है। कि अच्छा कि वो फल है कि हाँ। तो श्रीमद् भागवत कथा विष्णु की शाखा से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी से नारद को प्राप्त हुआ और नारद ने द्विपान वेद व्यास को दिया और वेद व्यास जी ने इसको 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बना दिए और वेद व्यास जी ने ये सुखदेव भगवान को परोस दिए। बोलो राधे राधे। और जब सुखदेव भगवान को परोसी गई तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को परोस दिया और उनके माध्यम से, उनके द्वारा इस भूमंडल पर हम सब मानवों को ये श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हुई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये श्रीमद् भागवत कथा गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वो फल नीचा हो जाता है, झुक जाता है। महाराज जो ज्ञानी होगा, जो विद्वान होगा, वो क्रोधी भी होगा और लज्जा हुआ भी होगा। बोलो राधे राधे। तो आज सुखदेव भगवान से शौनकादिक ऋषियों ने 4 प्रश्न कर दिए कि प्रभु
कहते हैं कृष्ण भक्ति परा शास्त्रम चेवहि, कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, हमको कथा सुनाते समय ये हमारे चार प्रश्न है कि क्या कि भगवान इस पृथ्वी लोक पर जब आते हैं तो रूप धारण करके आते हैं, तो उसके बाद धर्म किस किस नाम में जाता है, और जब परमात्मा आते हैं इस भूमंडल पर, इस धरातल पर, तो किस किस को साथ लेकर आते हैं, किस तरीके से लीला करते हैं। भगवान ने इस भूमंडल पर कितने अवतार लिए हैं, ये सारा वर्णन ये चार प्रश्नों में कहते हैं। आज सूत जी महाराज उन चार प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि भगवान ने सबसे पहले जब इस धरातल को भगवान छोड़कर जाते हैं तो धर्म परमात्मा के ही शरण में रहता है, और धर्म करते समय धर्म क्या है, पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए धर्म है क्या। आपको कैसे पता कि ये धर्म कर रहा है एक पाप कर रहा है? धर्म क्या है मैं बताता हूं आपको आज। ये आप लोगों के प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है कि अभी इस समय किसके सम्मुख बैठे हैं आप लोग? आप लोग जो कथा रसवादन करने बैठे हैं वो किसके लिए बैठे हैं, किसको पाने के लिए बैठे हैं, और किसके सम्मुख बैठे हैं, किसके सानिध्य में बैठे हैं? तो कहता है एक भक्त कहता है मैं अपने ठाकुर के सानिध्य में हूँ, मैं अपने श्यामा जी के सानिध्य में हूँ, उनके बैठकर उनकी कथा श्रवण कर रहा हूँ। ये धर्म है, कथा सुनना या प्रवचन सुनना, ये धर्म है। कि अच्छा महाराज, अब महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला सम्मुख वाला धर्म कर रहा है कि पाप कर रहा है? तो महाराज जन्नत को चलवा दो ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो धर्म कैसे पता चलेगा कि जब हम साक्षात परमपिता परमेश्वर के सम्मुख बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं और कुछ लोग चप्पल पहनकर जूता पहनकर अपने पिता के सामने ठाकुर जी के सामने से निकल कर जा रहे हैं, ये क्या है? ये मैं आपको व्यंग नहीं छोड़ रहा हूं, आप लोगों को बस बता रहा हूं। मैंने कल से देख रहा हूं साउंड वाले भैया का साउंड चल क्यों नहीं रहा है सही से, पता है आपको? कि जितने भी साउंड के कर्मचारी हैं वो पता नहीं मुझे क्या है उनके मूड में, जूता पहनेंगे चप्पल निकलेंगे ठाकुर जी के श्रीमद् भागवत के कथा के आगे से निकल के जाएंगे, बार बार आएंगे बार बार जाएंगे। कल कोई सामने कलर के भैया थे, वो तो चप्पल जूता पहन के ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए। और जब तक आप ठाकुर जी से या श्रीमद् भागवत कथा से माफी नहीं मांगोगे आपका साउंड ठीक चलकर जवाब नहीं देगा। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, कि आप भागवतों में, मुझे पता है कि आप भागवतों में अपना साउंड लगाते हैं, आपने बहुतों के कथावाचकों के प्रवचन सुने होंगे, कथा सुनी होगी, मगर आपको ये बात नहीं बताई होगी किसी ने। अरे जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसको हम पाना चाह रहे हैं, और उसी रोजी से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। पूजा किसकी है? भेष की पूजा है। किसकी पूजा है? भेष की। आज मैं भी आपकी तरह अगर पैंट शर्ट पहनकर कथा कर रहा होता तो कैसा लगता? वैसे तो मैंने अपने जीवन में पैंट शर्ट कभी पहने ही नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं, कैसा लगता? सुनते आप? नहीं सुनते ना, आप तो सोचते ही नहीं कि ये विद्वान होगा या कुछ जानता होगा। वैसे तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूं,
नियम होना चाहिए। इसमें धर्म क्या है? नियम है। पहले जो सनातन धर्म था, सनातन धर्म के लिए नियम होना चाहिए। अगर धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षतः। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम ही सनातन धर्म से अलग जाओगे तो सनातन धर्म तुम्हें पहचानेगा भी नहीं, जानेगा नहीं। अरे तुम सनातनी हो। और इस धर्म को जानो। कृष्ण क्या है, राधा क्या है, राम क्या है, वो क्या करते थे। अपनी रामायण को पढ़ो, रामायण में है क्या। कम से कम एक ही हनुमान चालीसा ही पढ़ लो। हनुमान चालीसा क्या कहता है पता है आपको? श्री गुरु चरणी सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या कह रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की चरणों की धूली अपने माथे पे धारण कर लीजिएगा, आपका कल्याण है। नियम होना चाहिए। नियम नहीं है तो कुछ नहीं महाराज। ये धर्म है। जहां भी कोई मंदिर है, ये अभी क्या है, ये पंडाल क्या है? मंदिर है। कैसे मंदिर है? बताता हूं कि साक्षात कृष्ण तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं। कहां पर हैं? कि श्रीमद् भागवत कथा के अक्षर, प्रत्येक अक्षर अक्षर में मेरे श्याम हैं, मेरी राधा रानी। कि अच्छा महाराज। और दूसरा प्रतीक क्या है? कि साक्षात यज्ञ नारायण भगवान आपके सम्मुख रोजाना आज हवन हुआ था ना, तो यज्ञ में प्रत्यक्ष आपको हवन के द्वारा आपको नारायण का दर्शन कराया जाता है। तो ये क्या है? पांडल क्या है? एक मंदिर है। तो क्या आप मंदिर में चप्पल जूता लेकर जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, सभी से, जितने भी कर्मचारी हैं, कमेटी के जो सेवक हैं, वैसे सेवक तो आप सभी ग्रामवासी हैं, आप सभी ग्रामवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग सुबह आकर हवन में आहुति दे सकते हैं। अपने घर जाइएगा, थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा घी, और जिनकी शादी हो गई हो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर आए, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अपने साथ में थोड़ा सा घी और सामग्री लेकर आए, अक्षत ले आए, थोड़ी सी रोली और चावल ले आए। क्योंकि ये जीवन जो चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, ये दोबारा नहीं आने वाला है। किसी का तुम इंतजार मत करो, क्योंकि उस कमेटी वाले ने आपको कथा में बुलाया नहीं है। अरे आपको ठाकुर जी साक्षात आपको ठाकुर जी न्योता दे रहे हैं। मेरे बिहारी जी वृंदावन से आकर आपके गांव में प्रकट हो गए हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि कमेटी वालों ने हमको बुलाया नहीं। इसलिए जितने भी यहाँ पर सनातनी हैं, इस पाठक बैठा में सनातनी हैं, वो कल से ये नियम बना लें कि बिहारी जी के चरणों में हमको मत्था टेकने अवश्य जाना है। उन्होंने हमको बुलाया है, वो आकर वहां से वृंदावन से पाठक बैठा में आ गए हैं। क्या उनको 2 कदम चलकर हम बिहारी जी की शरणों में नहीं जा सकते? क्या जा सकते हैं ना? बोली बाके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से सौनक ऋषि ने 4 प्रश्न किए हैं कि प्रभु अवतार लेते हैं तो परमात्मा नई नई लीला करते हैं। इस तरीके से आज सौनक ऋषि ने, सूत जी महाराज ने उनको 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया है। और जब वर्णन कर दिया है तो एक बार क्या हुआ कि जब द्वीपान वेद व्यास जी द्वीपान
वेद व्यास कृष्ण, उनका नाम पूरा था द्विपान कृष्ण द्विपान वेद व्यास। कृष्ण द्विपान वेद व्यास इस कली काल के अंत में हुए थे, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे और 4 वेद का प्रादुर्भाव किया और पंचम वेद का महाभारत का भी प्रादुर्भाव किया था। इस श्रीमद् भागवत कथा उन शास्त्रों का 18 शास्त्र पुराणों का सार है, 4 वेदों की ये व्याख्या है और 6 शास्त्रों की ये व्याख्या है श्रीमद् भागवत कथा। इसे श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है और क्या नहीं प्राप्त होता है, इस श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा हुआ। ये श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष है। आपने कल्प वृक्ष सुना है ना? नाम तो सुना होगा। कल्प वृक्ष की ये विशेषता है महाराज, जो उसके नीचे बैठकर कल्पना की जाए वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसा कल्प वृक्ष है, अगर इसके नीचे इसकी छत्र छाया में बैठकर आप परमात्मा की भी इच्छा करेंगे तो परमात्मा भी प्रकट हो जाएंगे। मगर कल्प वृक्ष में यह ताकत नहीं है कि परमात्मा को प्रकट कर दे। बोलो राधे राधे, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आज जब कली काल के अंत में जैसे ही वेद व्यासी मन खिन्न बद्रीनाथ में सरस्वती के किनारे तट पर बैठे हुए थे, बड़ा मन खिन्न था कि जो कलिकाल आने वाला है महाराज वो बड़ा विचित्र है। वो वेदों के मंत्र नहीं जानेंगे, वो वेदों के बारे में नहीं जानेंगे, अभद्र वस्त्र धारण करेंगे, अपनी मर्यादा को खो देंगे। अब क्या किया जाए? तब उन वेदों के 4 खंड कर दिए वेद व्यास जी ने। हर एक प्राण का, हर एक वेद का खंडन कर दिया। वेद की पत्नियां हैं 4, वेद के 4 पुत्र हैं, वेद के गोत्र हैं, वेद का उपवेद है। महाराज बहुत कुछ है वेदों में। श्रीमद् भागवत कथा में सांख्य योग का वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति का प्रवचन आता है, कि श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों की कथा आती है। ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये परमहंसों की सहायता है। ये महाराज इस भागवत कि अगर कल्प वृक्ष में सच्ची में बैठकर आप अगर ठाकुर को याद करोगे, 10वें स्कंद के एक श्लोक को, एक श्लोक ही छोड़ो, एक अक्षर को पढ़ लेते हैं और उसी का मनन करते रहते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूँ व्यास गद्दी से बैठकर आपका नित्य ही मोक्ष हो जाएगा, आपके पितरों का मोक्ष हो जाएगा, आपकी 7 पीढ़ी अगली और 7 पीढ़ी पिछली तर जाएंगी। आप श्रीमद् भागवत कथा को अपने हृदय के अंदर बिठाकर तो देखो। आप इस श्रीमद् भागवत कथा को अपने हृदय के अंदर बिठाकर तो देखो, आप कर्म योगी बनकर कर तो देखो। गीता में स्पष्ट लिखा है, तपस्युभ्यो धिको योगी ज्ञानभ्यो मतोधिका कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। हे अर्जुन, तू योगी बन। तो मैं कहां से आया हूं? कृष्ण की नगरी से, वृंदावन से आया हूं। अगर मैं भी आपको भजन सुनाकर, झांकियां दिखाकर चला जाऊं तो इस श्रीमद् भागवत कथा का कराने का कोई मतलब नहीं। मैं कोई आपसे धन कमाने नहीं आया हूं। अरे धन देने वाला मेरा ठाकुर है, मैं अपने ठाकुर के आगे पल्लू छुआर कर दूंगा कि हे ठाकुर मुझे इतना चाहिए तो मेरा ठाकुर देगा। आप मानव क्या दे सकते हो? मेरा देने वाला ठाकुर है, मेरा श्याम है। अरे आपको भी तो मेरे ठाकुर ने ही दिया है, आपने भी तो ठाकुर से मांगा है ना। जब सबको देने वाला ये मेरा श्याम है, मेरी राधा रानी है, तो मैं जन मानव के आगे क्या पल्लू फैलाऊं? मीराबाई कहती है, मेरा गिरधर
गोपाल। तो मेरे तो एक ही हैं, कौन? मेरे श्याम हैं, वो मोर मुकुट धारण करने वाला है। तो वो कृष्ण हैं, वो श्रीमद् भागवत कथा है। आप इसके नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करो। भागवत है क्या? अगर मेरे बाद कोई और आएगा उससे भजन सुन लेना, उसकी झांकियों के दर्शन कर लेना, मगर मैं वृंदावन से आया हूँ तो मैं तो आपको वृंदावन की महिमा सुनाऊंगा, वहाँ के रज के बारे में बताऊंगा, उस श्याम के बारे में बताऊंगा कि श्याम वहाँ लीला क्या करता है। अरे भाई, जिस गांव का होगा वही तो बता सकता है ना। पाठक बेटा का छोटा सा बेटा बता देगा पाठक बेटा में कितनी गलियां हैं। वैसे ही मैं वृंदावन का हूँ, उस श्याम की हर एक गली से वाकिफ हूँ, हर श्याम के हर एक दर्शन से वाकिफ हूँ, उनकी लीला को जानता हूँ, इसलिए बता सकता हूँ। अनजान क्या बताएगा? जिसने वृंदावन का कभी मुख नहीं देखा, क्या वो श्रीमद् भागवत कथा को गा पाएगा? क्या वो कृष्ण के बारे में आपको बता सकता है? नहीं बता सकता है। आप जब भी भागवत करवाएं तो किसी वृंदावन से पकड़ के लाए, छोटे से बच्चे को क्यों न ले आए, वो भी आपको कृष्ण की और राधा रानी की लीला बता देगा। ये श्रीमद् भागवत कथा। ब्रह्मा के बिहारी लाल की। आइएगा, हम दोनों अपने हाथ ऊपर करें, दोनों करिएगा। ये वाला है श्याम पत्ता पत्ता बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। तो आइएगा, हम ताली सेवा करते हुए आप सुन लीजिएगा कि वृंदावन में जितने वृक्ष हैं वो सब राधा रानी के हैं। वहाँ का हर एक ब्रजवासी राधा नाम की फुलवारी लगाता है। तो आइएगा, हम सभी हाथ जोड़कर कहते हैं कि पता पता शोर हरि बोल, की पता पता शोरदा, जय हो। की पता पता शोरदा, की पता पता शोरदा। राधा नाम की लगाई, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता शोरदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता श्याम बोलता। की पता पता श्याम बोलता, की पता पता श्याम बोलता, की पता पता श्याम बोलता, की पता पता श्याम बोलता। नाम की श्याम नाम की जय हो। फुलवारी, की पता पता राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता श्याम बोलता। हरि बोल, बच्चे बिहारी लाल की। कली कली महजूसी के, कली कली महजूसी के, हर पति में तेरे दूसी, हर पति में तेरे दूसी। उनके बोझ तुझे, उनके बोझ तुझे, बोझनी जाता, की पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता श्याम बोलता। की पता पता श्याम बोलता, की पता पता श्याम बोलता। पता श्याम बोलता, की पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पता पता श्याम बोलता।
मैं तो मुझे पता पता शाम बोलना राधा राम की लगाई फुलवारी पता पता शाम बोलना पता पता शाम बोलना सीजिए बतिया महके वाले सतिया महके वाले महके बतिया ओ जबरदस्त तो लागे प्यार की पता पता शाम बोलना राधा राम की लगाई फुलवारी पता पता शाम बोलना राधा रमण हरि बोल रे प्यारो राधा रमण हरि बोल रे कोई श्री बाके बिहारी लाल की जय। चालू करिए, चालू कर लीजिए। श्री राधे राधे बोलो बाके बिहारी लाल की। और भैया अभी हमारे गुरु जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इस मंदिर में आ जाओ। बाहर क्या कर रहे हो भैया? कितनी बार हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे,
फिर जोड़ लूंगा भैया हाथ। कुछ माताएं उधर खड़ी हैं रोड पर। अरे श्याम मंदिर में आ जाओ भैया। हमारे भगवान श्याम ने भी कहा है कि प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं। प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, और चाह नहीं इस श्याम की, और जिसके मन में श्याम नहीं वो काया है किस काम की। इसलिए मैं भैया सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, चबूतरे वालों से भी कह रहा हूँ हाथ जोड़कर कि भैया मंदिर में आ जाए, क्योंकि आपको डोंगा सिस्टम देखा है, खड़े होकर खा रहे हैं, कैसी उम्र होती जा रही है। पहले के लोग हमारे बैठकर खाना खाते थे, इसलिए भैया मंदिर में आ जाओ। और कुछ दानदाता सूची इस प्रकार है भैया, 50 रुपए उमेश दुबे जी, और 50 रुपए दिव्यांश पाठक निवासी शेखपुर, 20 रुपए रोहित पाठक, 51 रुपए राजेश पाठक जी, और 21 रुपए दीनदयाल कश्यप, 21 रुपए सतीश पाठक जी, 20 रुपए उदयपाल प्रजापत, और 50 रुपए बबलू पाठक। ये सभी लोग हमारे भागवत में दान करते हैं। मैं बांके बिहारी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हमारे इन सभी श्रद्धालुओं को कृपा बनाए रखें, और हमारे गांव बेटा पाठक में भी कृपा बनाए रखें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे, श्री राधे। अब शौनकादिक ऋषि, इन ऋषियों ने सारी कथा सुनकर आज हमारे व्यास जी महाराज सरस्वती के तट पर बैठकर बड़े खिन्न मन बैठे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तब नारद जी महाराज आकाश मार्ग के द्वारा भजन करते चले आ रहे हैं, महामंत्र का जाप करते चले आ रहे हैं, महामंत्र जपते चले आ रहे हैं। और जैसे ही वेद व्यास जी के पास पहुंचे तो बड़े खिन्न मन बैठे ही थे। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि आप इतने खिन्न मन क्यों बैठे हैं, आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है। तब नारद जी महाराज से वेद व्यास जी उनका पाद्य अर्घ आचमन कराते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, उनको आचमन कराते हैं। तो पहले ऋषि मुनियों की एक वो थी, पहले ये नहीं पूछा करते थे कि भोजन लोगे कि दूध पियोगे। तो सबसे पहले के ऋषि मुनि क्या कहते थे, आपका भजन कैसा चल रहा है। आज हमारे नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए, पाद्य अर्घ आचमनी तो हो गई, आपका भजन कैसा चल रहा है, क्या कोई संध्या बंधन में त्रुटि आ रही है, आपने जो संध्या करते हैं वो बंद हो गई है क्या। तब वेद व्यास जी कहते हैं प्रभु संध्या और भजन तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो लिखे हैं ना, उनसे मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है कि जो समय आने वाला है, जो कली काल आने वाला है, वो बड़ा विचित्र है। तब नारद जी महाराज ने कहा कि अच्छा कि हाँ। तब नारद जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं तस्यैव खिलात्मना मन्यमनस्य खिद्यताम्। हे प्रभु, हे वेद व्यास जी, आप अपने मन को इतना खिन्न लेकर क्यों बैठे हैं। मैं आपको एक अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। किसका पुत्र था? दासी का पुत्र था। यथा धर्मार्थश्चयं मुनिनां वरः। धर्मार्थ
मैं धर्म करता था, मैं संतों के संग में रहा करता था, मैं संतों की सेवा में रहा करता था। इस युग को आने से पहले मैं एक दासी पुत्र था। कैसी दासी का? मेरी माता जी सबके घर घर जाकर सेवा किया करती थी। प्रभु कौन सी सेवा? सेवा कौन सी की जाती थी? उनके बर्तन धो देना है, उनकी गाय को दुलाना है, वो सेवा है। ये सेवा करती थी मेरी माता जी। मगर हमारे गांव में, हमारे ग्राम में, जैसे पाठक बेटा है ना, इसी पाठक बेटा में किसी कारणवश ऋषि मुनि आ जाए, महात्मा आ जाए, और वो समय हो 4 पहर का, चौमासे बोलते हैं ना, हिंदी में शुद्ध भाषा में चौमासे बोलते हैं, मगर संस्कृत में उसे चतुर्मास बोलते हैं। तो पहले संतों का ये नियम हुआ करता था कि 4 मास तक, 4 महीने तक कभी भी एक स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान की तरफ नहीं जाते थे। महाराज अब तो संतों की विडंबना है। अब चाहे चौमासे हो चाहे चतुर्मास हो, वो तो चल देते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि पहले की तरह सिस्टम नहीं है कि पहले बारिश होती थी, नदी नाले सब एक हो जाते थे। अब तो स्पष्ट रास्ता दिखती है। महाराज सरकार बहुत अच्छी है, भगवाधारियों की है, महात्माओं की है। तो महात्माओं ने पहले से ही व्यवस्था कर ली है सब। बोलो राधे राधे। पाठक बेटा को भी रुचि नहीं लगा। मुझे लग रहा है कथा अच्छी नहीं लग रही, लग रही है। आधे तो कह रहे हैं अच्छी है, आधे कह रहे हैं महाराज तेरे जैसे ज्ञान तो हमें ही है। बोलो राधे राधे। और कछ कह रहे हुए कथा तो सब अच्छी होती है ठाकुर जी की, मगर महाराज जी में भी कमी है कि क्या कि भजन नहीं गा पाते हैं, चटकीले मटकीले नचाते नहीं है। जब समय आता है ना नाचने का, तो सब लोग मुंह फेर लेते हैं। जब समय आएगा तो मैं खुद कह दूंगा नाचो भैया, तब आप लोग अलग हटेंगे। ना ना महाराज जी शर्म है, हमारे ससुर साहब बैठे हैं। दूसरों को कहेगा कि हमारे पापा जी बैठे हैं, और ससुर साहब कहेंगे मेरी बहू नहीं होती तो आज मैं ठुमका लगा ही देता। बोलो राधे राधे। तो एक दूसरे की शर्म है, मगर मेरे ठाकुर के सम्मुख आकर अरे शर्म किस बात की। एक कहावत है, पहले जो पूर्वज हुआ करते थे वो कहते थे कि जाने की शर्म बाके फूटे। हाँ समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोलो राधे राधे। तो आज नारद जी महाराज और वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने लगे हैं। एवं निस्मया भगवान देवेश जन्म कर्म अपने पूरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने लगे, अपने कर्मों के बारे में बताने लगे। कहते हैं देवस्य जन्म कर्मचा, अपने पूर्व जन्म का जो कर्म थे वो बताने लगे कि प्रभु हमारे गांव में चतुर्मासा था और कुछ ऋषि मुनि पधारे हुए थे, और उन संतों का ये नियम था कि नाम संकीर्तन करते थे। कि नाम संकीर्तन कौन से करते थे सब जानते हैं, मगर एक शर्त पर बोलूंगा, मेरे ये नहीं बोलेंगे, आप ही लोग बोलेंगे। कौन सा नाम संकीर्तन करते थे? हरे रामा, बोलिए हरे रामा हरे कृष्णा रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा, कैसे लगी मुझको तेरी लगन, गाऊं अर्जुन होके तुझ में मगन, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले। महाराज सही कहते हो। प्रभु परमात्मा बुलवा के बिहारी लाल की। आइएगा। जैसे ही महाराज नारद जी महाराज ने
अपना वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। कहते भोयम प्रपच्छामि तम ब्रह्माणं व्यासं सत्य वदति सुतः। मैं एक दासी पुत्र था। मैं कौन था? मैं दासी पुत्र था। माइक बंद करना, सारे माइक बंद करना। ऐसा करो, इसको बंद कर दो आप। मेरे को वो मंगवा लियो गाड़ी भैया बनी। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ऐसा है, जब लाइन बनी हुई होती है ना तो आनंद आता है, और लाइन में विच्छेद हो जाए तो महाराज आनंद नहीं आता। मेरे पर भागवत जी का सिर्फ मूल पाठ है, हिंदी तो है नहीं, तो आप लोगों को मैं उसमें देख देख के सुनाता रहूं। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो आज नारद जी महाराज अपना वृत्तांत सुनाते कि महाराज जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरे गांव में जो ऋषि थे, मुनि थे, वो चतुर्मास करने आए थे, तो उनका नियम था कि हरि नाम संकीर्तन कराते थे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा महामंत्र का जाप कराया करते थे। कभी कभी श्रीमन नारायण हरि का भी जाप कराते थे, और कभी गुरुदेव भगवान का भी भजन कराया करते थे। ऐसे नाना भजन वो सुनाते थे, नाम संकीर्तन करते थे। जिसको भी जिस भाव से, परमात्मा को जिस भाव से आप बुलाओगे उसी भाव से आ जाएंगे। और नारद जी महाराज तो एक ही नाम जपते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस नारायण के सिवा दूसरा नाम नहीं लेते। और जो शंकर के भगत होते हैं वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और महाराज जो देवी के भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं? देवी के दिन चल रहे हैं ना, तो वो क्या कहते हैं? खड्गम चक्र गदे सुचापि परगान झोलम भुजंडिम शिरा। वो देवी का ध्यान बोलते हैं। और दूसरा बोलते हैं कि सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्येत्र वेद गौरी नारायणी नमोस्तुते। और भैरवनाथ जी के क्या बोलते हैं? बट भैरवाय नमः। हनुमान जी के हनुमान चालीसा गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल जसु जो दायक फलिचार। फिर बोलते हैं बुद्धि दीन बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि देव मोह हरो कलेश विकार। मेरे शरीर की हर एक कलेश विकार आप हर लीजिएगा प्रभु परमात्मा। हे हनुमान जी महाराज मगर भाव से श्रद्धा से नहीं बुलाया जाता है। जब कष्ट होता है, जब पीड़ा होती है, तब परमात्मा को याद किया जाता है। एक बात बताइएगा, आप कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु मंत्र को धारण कर रखा है? जिसने कर रखा है वो हाथ उठाना जरा। किसी ने गुरु मंत्र धारण नहीं किया। पाठक बेटा में मात्र 3 जने हैं, 4 हो गए, 5। बोल राधे राधे। महाराज हमारे महाराष्ट्र में एक गांव ऐसा है जिस गांव में हर एक किसी ने गुरु मंत्र को धारण कर रखा है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय गुरुदेव सतगुरु जय जय अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय गुरुदेव दया करके मुझको बताया।
बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको बना लेना। आया हूँ शरण तेरी, आया हूँ शरण तेरी, चरणों में लगा लेना, चरणों में लगा लेना। इस तरीके से उस गांव में गुरुदेव भगवान का संकीर्तन होता रहता है। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। आज आप उस गुरु मंत्र को धारण करिएगा, गुरु की महिमा को जाने। बताते कहा जाता है, ग्रंथ पुराण बोलते हैं, जिसके कान नहीं फूका जाता है, गुरु मंत्र से फूका जाता है ना। अगर आप गुरु मंत्र को धारण कर लेंगे तो आपको जो यमराज के दूत हैं वो नहीं पकड़ेंगे। एक गुरु गीता है, उसमें एक श्लोक आता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी किसका ध्यान करना है? गुरु का ध्यान करना है। क्या बोलता है श्लोक? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज नारद जी महाराज सारा वृत्तांत सुना रहे हैं कि मुझ पर संतों की कृपा हो गई। तो कौन से संतों की? भजनानंदी संतों की कृपा हो गई। और महाराज मैं उनके भजन में, उनके संकीर्तन में इतना रम गया, इतना मैं प्रदुर हो गया, इतना प्रेम में डूब गया, कृष्ण के प्रेम में डूब गया, नारायण के प्रेम में डूबता चला गया। इतना डूब गया महाराज कि मुझे कुछ अपने शरीर का बहाना ही नहीं रहता था। मन में बस एक ही कल्पना सोचता था, अगर आज माता जी नहीं होती तो मैं संत बन जाता। नारद जी की माँ थी ना, तो नारद जी, आज मेरी माँ नहीं होती ना तो मैं संत बन जाता। कि अच्छा संत बन जाता। बड़ा वो विच्छेद नारद जी महाराज के मन में। तो क्या हुआ, एक दिन शाम का वक्त था, गाय दूने के लिए माता जी गई। धुंधला धुंधला अंधेरा था, तो उस अंधेरे में क्या हुआ कि रस्सी भी सर्प लगती है ना। लाइट ना हो, धुंधली सी लाइट हो तो रस्सी टेढ़ी बिछी पड़ी हो ना तो वो भी सर्प लगती है। आज नारद जी की माता ने सोचा कि कोई रस्सी पड़ी हुई है, वो था काला नाग। माता जी को डस लिया और गोविंदाय नमो नमः। उन माता जी की चली गई, पधार गई। और नारद जी को पता चला तो ना अंदर से संकीर्तन करने लगे, अब तो मौज आ गई, अब तो संतों के संग हम जाएंगे। माता जी चली गई, अब किसकी चिंता। फिर इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने अपने आप को संभाला नारद जी ने कि लोक की रीति है, माता मर गई, थोड़े से आंसू बहा लेते हैं। नारद जी ने खेल के लिए थोड़े से आंसू प्रभावित कर लिए हैं और उनका सारा संस्कार करने के उपरांत नारद जी चल पड़े। कहां? क्योंकि संतों ने उनको गुरु मंत्र दे रखा था। उस गुरु मंत्र को धारण करके, कौन सा है उनका गुरु मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय वीरानंदनाय, वासुदेवाय
भगवते इस मंत्र का जाप करते हुए नारद जी महाराज चल दिए उत्तर दिशा की ओर। और जब नारायण को उन्होंने धारण कर रखा है, उन्होंने एक उत्तर दिशा में जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आसन जमा दिया। वहां एक सुंदर सा सरोवर है महाराज, बड़ा सुंदर, उसमें कमल के फूल पड़े हुए हैं, कुछ खिलते हैं, बड़ा सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के किनारे स्नान ध्यान हुआ, उन्होंने स्नान किया है। भजनानंदी संत को भोजन की चिंता नहीं कि रास्ता पर किधर ले जाएगी। जिनको बैरागी होता है ना, उनको रास्ता नहीं मिलता है, उनको रास्ता का भान नहीं होता है, उनको तो ठाकुर ले जाने वाला होता है। एक मेरे को दृष्टांत याद आ रहा है कि ये संस्कार बचपन से होते हैं, उनको बीच में नहीं बोया जाता है, बचपन से। संत वो ही बनता है जिसको श्याम को पाने की लालसा हो। जो संत होगा ना, जो बचपन से संत होगा, वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेगा, वो किसी से ज्यादा मुंह माया भी नहीं बढ़ाएगा। वो तो अपने श्याम की कथा सुनने के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी भी गली में जा सकता है, जहाँ कोई नहीं जाता है वहां मेरे श्याम का दीवाना चला जाता है। अब महाराज जी ने, नारद जी महाराज ने एक दिन ध्यान लगाया और जैसे ही अपने प्राणों को ब्रह्मांड में ले जाते हैं, उनका ध्यान लग जाता है। वहां पर क्षीर सागर में ऐसा दर्शन होता है कि क्षीर सागर में शीशैया पर चतुर्भुज भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। एक हाथ में चक्र है, दूसरे में पद्म है, एक में शंख है, लक्ष्मी माता पैर दबा रही है। ऐसा दर्शन उनको होने लगता है। नारद जी महाराज कहते देखना, और देखते ही देखते वो छाया, वो एक मधुपुरी कीर्ति, भगवान के दर्शन मुझे होते हैं और दर्शन के बाद वो गायब हो जाते हैं। मुझे बड़ी चिंता होने लगती है कि प्रभु मेरी से कौन सी गलती हो गई है ठाकुर, मेरी श्याम। तब आकाशवाणी कहती है कि प्रभु आपका इतना ही समय था, अब आप ध्यान करिएगा और जाप करिएगा बस। तो वो जाप करने लगते हैं। एक दिन नारद जी कहते हैं कि समुद्र ने अपनी मर्यादा को लांघ दिया है और समुद्र जल पृथ्वी को पूरे अपने जल में समाहित कर लिया है, जल प्रलय हो जाती है। बोल राधे राधे। अब नारद जी महाराज कहते हैं प्रभु जब जल प्रलय हो जाती है तो मैं इस जन्म में साक्षात ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और मैंने ऐसा कीर्तन गाया, ऐसी कथा गाई कि नारद विष्णु भगवान प्रसन्न होकर अपने नाम का वीणा प्रदान कर दिया कि लो नारद वीणा और मेरा नाम को अत्र तत्र गाते जाओ। तब से मैं प्रभु ये वीणा पर नारायण नारायण का भजन गाता रहता हूँ और मुझे कोई काम नहीं है। तब वेद व्यास जी से कहा नारद जी ने, महाराज ऐसा करिएगा कि आप सब कुछ ठाकुर के ऊपर छोड़कर प्रभु की कथा को आप लिखिएगा, प्रादुर्भाव करिएगा। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रादुर्भाव किया है। फिर श्रीमद् भागवत कथा में ही पंचम वेद की छोटी सी कथा आती है। यस्य वेद्रुमणया कृष्णा परम पुरुषे। क्या कहा कि जो परम पुरुष हैं, इस धरातल के जो भगवान हैं वो कृष्ण हैं। क्या राम ने ये कहा मैं भगवान हूँ? नहीं कहा ना, मेरे कृष्ण ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। अरे गोपो मैं भगवान हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कुंती मैया से मेरे ठाकुर ने कहा, हाँ बुआ जी मैं भगवान हूँ, मांगो क्या मांगती है। तब कुंती मैया ने क्या मांग दिया? दुख।
स्वभक्ति रूपध्यते उदम ऋषि। आज सूत जी महाराज पंचम वेद का उपाख्यान गा रहे हैं, यानी वेद, कौन सा वेद? महाभारत। क्या कहते हैं कि यदा मृदे कौरवं संजया वीरे अश्वत्थामो वीरगते। क्या कहा कि जब दुर्योधन मृतशैया पर, उसकी जंगाएं दोनों टूटी पड़ी हुई थी, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। तब उनके पास कौन आया? अश्वत्थामा। वीरो अश्वत्थामा वीरगति। क्या कहा कि जब दुर्योधन वीरगति को प्राप्त करने वाला ही था, कुछ क्षण पहले अश्वत्थामा आ गया। ये श्लोक कह रहा है। जैसे अश्वत्थामा आया तो अपनी जंगा से जो खून निकल रहा था, जो रक्त निकल रहा था, उसका तिलक कर दिया और कहा कि आज से तुम मेरे मंत्री हो। बड़ा दुखी बैठा था दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र, मुझे एक ही बात का कष्ट है। कि किस बात का? कि हम 100 थे, आज एक भी नहीं है। वो 5 थे, 5 हैं। मुझे सिर्फ इसी बात का कष्ट है कि वो 5 हैं, हम 100 थे, 100 ही चले गए हैं, मगर वो 5 थे, आज भी 5 ही। जब अश्वत्थामा से ऐसे बोलते देखा, दुर्योधन ने ऐसा बोला तो अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया, अरे मित्र तू घबरा मत। अश्वत्थामा कहता है कि 5 की छोड़ो, उसमें से एक ही मर जाता तो भी मेरी आत्मा की संतुष्टि होती। अच्छा, अश्वत्थामा कहते हैं महाराज चिंता मत कर मित्र, आप तो एक ही कह रहे हो, मैं 5 को लाऊंगा। कि अच्छा, तो तिलक कर दिया। तो एक उल्लुक न्याय से अश्वत्थामा ने 5 पांडवों पर आक्रमण कर दिया। ये उल्लुक है क्या? कहते हैं कि उल्लुक वो आक्रमण है कि कौवा जहां रहते हैं ना, कौवा जहां पेड़ों पे वृक्षों पे रहते हैं तो रात को दिखता नहीं उसको। कौवा को दिखता है क्या? नहीं दिखता। उल्लू को दिखता है, तो वो रात को हमला कर देता है उल्लू और कौवा को मार देता है। वो उल्लू न्याय है, नीति है। हाँ, नीति है। तो उस नीति से उन्होंने आज अश्वत्थामा ने वही नीति अपनाई है और आज पांडवों की शिविर में जा पहुंचे। कहां जा पहुंचे? शिविर में जा पहुंचे। और इस शिविर में एक ही क्या देखते हैं कि आज 5 पांडव लेटे हुए, मगर वो पांडव नहीं हैं, उनके पुत्र हैं। जब जैसे ही देखा तो अश्वत्थामा ने उन 5 के शीश काट लिए हैं और शीश काटकर जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन ने जैसे ही देखा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और जैसे ही भीम के शीश उठाता है और जैसे ही उसको अपने सम्मुख देखता है तो उसका शीश फूट जाता है। तब दुर्योधन बोलता है, अरे अश्वत्थामा, तूने तो मुझे पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। सो ही दुर्योधन का प्राण हो जाता है।
महाराज मगर दुर्योधन को आशीर्वाद था, प्रदान था, जब तुम्हें एक ही साथ खुशी भी होगी और दुख भी होगा तभी आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब उन पांचों पांडवों के बच्चों के शीश देखता है दुर्योधन तो देखकर प्रसन्न हो जाता है और जैसे भीम के शीश को उठाता है और कहता है ये तो उसके भीम का पुत्र है, तो दुख हो जाता है कि तेने तो हमको पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। अब अश्वत्थामा की रूह कांप गई, कहने लगा अगर वो पांचों पांडव जिंदा है तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए अब तो कुछ किया जाए। तुरंत भागना प्रारंभ कर देते हैं और जब भागना जैसे ही प्रारंभ करते हैं चले जाते हैं तो आज भोर होता है, सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह के 10 बज जाते हैं। मगर जब उन पांचों पुत्रों की खबर नहीं मिलती है, वो शयन शैया से उठते नहीं हैं, तब द्रौपदी जी बड़ी परेशान हो जाती हैं। क्या मेरे पुत्र नहीं उठे? दासी को भेजती हैं, अरे दासी देख के आ, आज लाला को क्या हो गया, उठा क्यों नहीं? जैसे ही दासी उस पांडल में जैसे ही आती है, उस रूम में जैसे ही आती है, उन पांचों के शीश धड़ से अलग देखती है, चिल्ला पड़ती है, रोने लगती है और रोते हुए बेहोश हो जाती है। द्रौपदी उस चीख को सुनकर जिसे भागते आती हैं और अपने पुत्रों को मृत जानकर, मृत देखकर बड़े दुखी हो जाती हैं। मृत देखकर बड़ा दुखी होती है कि क्या किया जाए, ऐसा क्या है। रोने लगती हैं, ना आंखों से आंसू आ रहे हैं और ना आंसू ही नहीं आ रहे हैं, चुप हो जाती हैं, हृदय फट जाता है। एक माँ का पुत्र अगर माँ के सम्मुख चला जाए तो माँ का हृदय इतना कोमल होता है कि उस हृदय ही फट जाता है। जीवित होती है मगर वो शरीर दिखता है, माँ तो कब की मर जाती है। अपने पुत्र को वो क्या मृत देख सकती है? और एक पुत्र की छोड़ो, 5 पुत्र उसके धराशायी हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, मगर धड़ है, शीश है ही नहीं। उन 5 पुत्र का जब देहांत हो जाता है, 5 पांडव आते हैं कि ये क्या हो गया द्रौपदी, ये कैसे हुआ? तब अर्जुन बिना जाने बिना विचार किए प्रतिज्ञा लेते हैं, जिन्होंने मेरे पुत्र का वध किया है मैं उसका वध कर दूंगा। बोल राधे राधे। और जैसे ये प्रण लेकर निकलते हैं, अश्वत्थामा को देख लेते, पीछे भागते हैं रथ लेकर। अश्वत्थामा रुक जाओ, मैं मार दूंगा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि हे पांडवों, मैं तुम्हें कोई पानी देने वाला ही नहीं छोड़ूंगा, ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। तो कृष्ण भगवान से कहा